हेलो डिवाइन सोल्स, आप अध्यात्मक रास्ते पर आ चुके हो। चाहे कोई भी रास्ता हो, कोई भी तरीका हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे किसी और तरीके से सोल शॉक आपको दिया गया है परमात्मा की तरफ से, चाहे आपने नाम जब से किया है, हर के साधन अलग अलग हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, मेरी आकाशिक रिकॉर्डिंग, मेरी गॉडेस सत्या, मेरे प्लेडिन हमें गाइड करें। तो जहाँ पर है 10 नंबर क्या है तो कंप्लीशन का नंबर, लेकिन उससे पहले आपको दर्द में जाना पड़ेगा। बिना दर्द के आप परमात्मा को नहीं मिल सकते। एस.एन. गोयनका जी कहते हैं, जो लॉर्ड बुद्धा के मेडिटेशन हर एक बड़े बड़े शहरों में, पूरे वर्ल्ड में उनके सेंटर फैले हुए हैं, जिसको कहते हैं विपस्सना। मैं विपस्सना की एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, तो मेरे साथ बहुत खुश होते थे। मैंने कई स्टेजेस की हुई विपस्सना की। तो अगर आप कोई पूछना चाहते हो कि विपस्सना क्या होता है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। तो जहाँ पर क्या है, जिन लोगों के साथ आप इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में बुरा करके आए हो, एक लॉ होता है परमात्मा का, यूनिवर्स का, अदृश्य शक्तियों का, उसी तरीके से आपको पेन दिया जाता है। अगर आपने पास्ट लाइफ में किसी के थप्पड़ मारा है तो इस लाइफ में आपके वो थप्पड़ बजेगा ही बजेगा। अगर आपने किसी बॉडी में पेन दिया है, कोई चोट लगाई है, तो आपको किसी ना किसी लाइफ में उसके द्वारा चोट दी जाएगी। अगर आपने किसी का पैसा खाया है तो आपको वो पैसा इस जन्म में चुकाना पड़ेगा, डबल ट्रिपल करके चुकाना पड़ेगा। अगर आपने दिल से किसी को हर्ट किया है, जख्म दिया है, धोखा दिया है, तो वो आपको बैकफायर करेगा ही करेगा। ये पेन मिल रहा है आपको, लेकिन इस पेन के पीछे भी एक पॉजिटिव है। आप कंप्लीशन में चले जाओगे। जब ये पेन, दर्द, आपके कार्मिक अकाउंट खाली हो जाएंगे ना, तो आप कंप्लीशन फील करोगे, खुश फील करोगे। लेकिन उससे पहले इस दर्द से आपको गुजरना पड़ेगा। अवेकनिंग के बाद दर्द तो वैसे भी दुनिया में बहुत हैं, सब लोग दर्द काट ही रहे हैं, किसी का किसी तरफ का, किसी का किसी तरफ का। देखो, कंप्लीशन की बात की थी ना, ये 10 नंबर फिर आ गया। 10 की एनर्जी है। आप इस एनर्जी को लेकर बूस्ट करो। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग आप पॉजिटिव एनर्जी में चले जाएं, अपनी अपनी साधना को बहुत अच्छे से करें। तो जब आप ये कर्मों को काट लोगे, पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के, तो आपकी ये स्टेज हो जाएगी। ये बहुत प्यारी स्टेज है। कार्मिक सोलमेंट के लिए ये शादी का कार्ड है, बच्चों का कार्ड है। आप पार्टी करेंगे, छोटे मोटे यशर करेंगे, शादियां होंगी, आपको प्यार करने वाला स्पाउस मिल सकता है। लेकिन ट्विन फ्लेम के लिए ये कंप्लीशन का मतलब है कि आपकी सोल एक दूसरे में मर्ज हो चुकी है। जिस काम के लिए आपको डिवाइन ने इस टाइम में मिलाया है, तो उसी के साथ आप कंप्लीशन फील करोगे। कंप्लीशन का कार्ड है ये। हालांकि इतना आसान नहीं, लेकिन हो जाता है। तो ये क्या है? 5 ऑफ वांड्स। इंसान जो पास्ट लाइफ में लोगों के साथ उसने बुरा किया है, उसके अंदर बुरे विचार हैं, उसके बुरे बिलीफ सिस्टम हैं, वो उसके अंदर में भी लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं अंदर। इसीलिए मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया है कि सबसे पहला टूल है आपने अपने विचारों को शुद्ध करना। ये जो आपके अंदर नेगेटिव विचार हैं ना, इनको निकाल कर इनकी जगह आप पॉजिटिविटी को स्प्रेड करो। हम लाइट वर्कर हैं, मैं रोशनी फैलाने के लिए आए हैं। गाइडेंस भी है साथ साथ में यूनिवर्स की तरफ से। ये आपके आसपास आपके घर वाले भी आपके साथ लड़ाई करना चाहते हैं, आपने एक बीच का रास्ता निकालना है। उनके साथ लड़ाई नहीं करनी। उनको बोलो कि मैं पीसफुली लाइफ चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे पीसफुली रेजोल्यूशन निकालना है, किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी। तो आगे है 7 नंबर, जहाँ पर वैसे ही कलयुग में बहुत ओलिजन है। हर एक इंसान को पता नहीं चलता कि मैं कौन से रास्ते पर चलूँ। लेकिन हमारी जो अवेकनिंग की जर्नी होती है, उसमें भी बहुत फिसलन होती है। 7 कप हैं आपके सामने, रास्ते हैं 7। आपकी अवेकनिंग तो हो चुकी है। 7 नंबर केतु का होता है, केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। लेकिन उसके बाद आपको सही रास्ता नहीं मिल रहा कि कौन से रास्ते पर चले। जहाँ देखो रेड कलर है, खतरा है, स्नेक है, आपको डस भी सकता है। जहाँ पर खजाना है,
लेकिन आपने इन कप्स में से चूज करना है कि मैं कौन सा कप चूज करूं ताकि मैं सही रास्ते पर चलूं। मेरे हिसाब से ये सेकंड कप है, ये बहुत सही है परमात्मा से मिलने के लिए। यहाँ पर है द मून। जब आप यूनिवर्स का कहना मानते हो, अपनी जर्नी पे अच्छे से बैठ जाते हो, साधना करते हो, नाम जप करते हो, सेल्फ लव करते हो, प्रकृति की सेवा करते हो, अनकंडीशनल लव करते हो, तो आप एक्सपीरियंस करते हो। ये एक केकड़ा है, इसने जल के एक्सपीरियंस कर लिए हैं, हमें अर्थ पर करने पड़ते हैं। ये अब बाहर निकल चुका है, अब ये वापस नहीं जाएगा। वैसे ही आपने करना है। जिन जिन लोगों के साथ आपने अच्छे बुरे एक्सपीरियंस कर लिए हैं, तो एक पगडंडी बनी हुई है जहाँ पर 11 है। आप 11 लेकर इस एनर्जी को बूस्ट करो। 11 की एनर्जी बहुत प्यारी एनर्जी होती है, परमात्मा का गेट होता है, एंजल की एनर्जी होती है। हमारी जर्नी भी एंजल बनने की है। तो ऊपर सूर्य देव हैं। सूर्य देव क्या है? हमारे पिता भी हैं पूरे ब्रह्मांड के, हमारी आत्मा भी है। सूर्य हम खुद होते हैं। तो आपकी जर्नी अपने आप को मिलने की जर्नी है, आप उस पर चल पड़े हो। आपको आसपास आपका रिश्तेदार, दोस्त, मित्र कोई भी रोके, आप नहीं रुकेंगे, आपने नहीं रुकना है। कितनी प्यारी गाइडेंस है। यहाँ तक जाना है आपने। आपको लाइट मिल रही है सूर्य देव से, आपके पिता परमात्मा से रोशनी मिल रही है। आपके रास्ते रोशन किए जा रहे हैं परमात्मा की तरफ से, बशर्ते आपने अच्छे से काम करना है। तो आगे है द डेवल। जो आपके आसपास देखो, पूरी जो ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि है, पॉजिटिव नेगेटिव से बनी हुई होती है। हमारे अंदर भी एक दूत होता है, एक देवता होते हैं, एक सुर होता है, एक असुर होता है। बस हमने कौन से किसको एनर्जी देनी है, सुर को देनी है या असुर को। तो जहाँ पर आपको यही समझाया गया, आप जकड़े हुए हो, बंधे हुए हो नेगेटिव एनर्जियों से। इन बंधनों को तोड़ना ही भक्ति का मार्ग है। नेगेटिविटी अपने अंदर से, बाहर से, आसपास से दूर करके पॉजिटिविटी में जाना, रोशनी फैलाना, वही हमारी जर्नी है। हमने लस्ट में नहीं जाना, किसी चीज़ का रुपये, पैसे, धन दौलत का लालच नहीं करना, फिजिकली भी किसी के पीछे नहीं भागना, इवन अपने डीएम के पीछे भी नहीं भागना, क्योंकि हमारा जो रिश्ता होता है ना, वो आत्मिक लेवल पर ज़्यादा होता है। कई लोग फिजिकल हो भी जाते हैं, वो फिर उनको गिल्ट में डाला जाता है परमात्मा की तरफ से, गिल्ट में चले जाते हैं। फिर उस एनर्जी को भी आपको शुद्ध करना पड़ता है। इसीलिए आप नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव विचारों से दूर रहना सीखो। व्हील ऑफ फॉर्चून, इस अर्थ पर आप क्यों आए हो? अपने कर्मों को काटने के लिए। चारों तरफ आपको ज्ञान दिया जा रहा है, चारों दिशाओं से ज्ञान आ रहा है। जब हम सही रास्ता पकड़ लेते हैं ना, अदृश्य शक्तियाँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, पल पल आपकी मदद करती है। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ रही है, उससे पहले ही आपको मैसेज आ जाता है कि किसी न किसी रूप में कोई नेगेटिव लोग आपके आसपास आ रहे हैं, कोई एक्स हैं आपके, कोई नेगेटिविटी में डालना चाहते हैं। हमें पहले ही प्रेरणा दी जाती है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। चारों तरफ से जो ज्ञान आपकी तरफ से आ रहा है, तो आपकी जो स्पीड है ना कर्म काटने की, कुंडलनी जागृत करने की, ये फास्ट हो जाएगी। ऊपर कौन है? तलवार लिए बैठे हो। तो जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपने कर्मों को काटना पड़ेगा। तो इसीलिए उस चीज़ को बहुत आप श्रद्धा से, प्यार से अपने आप को हील करना है, नेगेटिविटी दूर करनी है, अपने कर्मों को काटना है। बस एक स्मूथली अपनी लाइफ को, कि जल की तरह, जैसे जल की जो लहरें चलती है ना, वैसे चलते जाओ। 3D लाइफ में भी अपना साथ दो, अपने शरीर का, अपने घर वालों का, और जो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें भी बस आगे बढ़ते रहो। किसी चीज़ का आपके अंदर लस्ट नहीं होना चाहिए, पीछे नहीं भागना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।